बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार चटपटे खट्टे मीठे और थोड़े तीखे मसाले वाले दही भल्ले या दही की फुल्कियाँ कह सकते हैं। मज़ेदार चटनियों के साथ बहुत फ्लेवरफुल जूसी और बहुत ही मज़ेदार दही फुल्कियाँ तैयार करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया है। तो 2 कप मैंने बेसन लिया है और इसके साथ अब मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, इसके साथ शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, इसके साथ शामिल करूँगी बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून और इसके साथ शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन का। हम इसको चम्मच से अच्छी तरह से तमाम मसालों को इसके साथ मिला लेते हैं और अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप पानी इसमें डालेंगे और बेसन को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। चम्मच के साथ अच्छा सा इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और इस तरह से हम बेसन को हिलाते जाएंगे। बेसन को मैंने बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया और ना ही इसको बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे, बस हमने इसका दरमियाना सा बैटर तैयार कर लेना है। और अब मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि बहुत अच्छी से हमारी फुल्कियाँ तैयार हो सकें। तो अब हम मीठी इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पैन लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी 100 ग्राम इमली मैंने ली थी। इसको मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया था और मैंने इसमें से तमाम गुठलियाँ निकाल ली हैं। हमें सिर्फ इसका पल्प चाहिए। यहाँ पर मैं 1 कप पानी शामिल करूँगी और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम को भी मैंने हाई रखा है। इसमें मैं शामिल करूँगी हाफ़ कप शक्कर का, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काला नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च शामिल की है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल किया है और अब मैं इसको चम्मच से अच्छी तरह से हिला लूँगी। तो हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए अच्छा सा पका लेना है। तो ये देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमली की चटनी तैयार हो चुकी है और मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून रेड फूड कलर। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है और हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडर जार में खट्टी इमली की चटनी तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप इमली का पल्प, इसको शामिल करेंगे जार में। इसके साथ शामिल करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला, इसके साथ शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और इसके साथ शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद नमक का शामिल करेंगे। ब्लेंडर को हम 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे। तो यहाँ पर हमारी खट्टी चटनी भी तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह से हमने दोनों चटनियों को झटपट से तैयार कर लिया है और अब मैं चटनी को बाउल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हमारी खट्टी इमली की मज़ेदार सी चटनी तैयार हो चुकी है। तो अब इसके साथ ही मैं हरे मसाले की चटनी तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर लिया है पुदीना, हाफ़ टी स्पून ही मैंने हरा धनिया लिया है और इसके साथ शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून नमक। इसको शामिल करने के बाद इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून लेमन, इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ मैंने 3 टेबलस्पून पानी का डाल लिया है। तो अब मैं ब्लेंडर को 2 से 3 मिनट के लिए चलाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर को चला लिया है। हमारी ये भी चटनी तैयार हो चुकी है। इसको तैयार करने के बाद हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी तीनों चटनियाँ ही तैयार हो चुकी हैं। इसके साथ ही अब मैं दही भल्ले का मसाला तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पे फ्रेम पैन को रखा है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और 10 से 15 मोटी मिर्चें। इनको फ्राई पैन में डालेंगे और हम अच्छा सा इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम को बहुत हाई नहीं रखना वरना मसाला जल जाएगा। तो जैसे ही इसकी खुशबू आएगी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको अच्छा सा रोस्ट कर लेना है। इस मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ज़बरदस्त हमारे दही भल्ले तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मसाला हमारा हो चुका है। इसको अच्छी तरह से हिलाकर फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब मैं इसे एक प्लेट में निकालूँगी और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ब्लेंडर के मिक्सी जार में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर मैंने शामिल किया है हाफ़ टी स्पून नमक का और अब हम मशीन को चला लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमने मसालों को ग्राइंड करना है और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है और इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है।
तो अब हम यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लेते हैं। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। तो अब मैं इसमें दही की फुल्कियाँ तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने डोंगे के बड़े साइज़ का चम्मच लिया है, तो इसके साथ मैं फुल्कियाँ तैयार करूँगी। ये साइज़ परफेक्ट है, तो हमने इसी के साथ फुल्कियाँ तैयार करनी है। यहाँ पर फासले पर हमने एक एक करके डालनी है और 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड को पकने देंगे। बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा इसका कलर आएगा तो हम इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी फुल्कियाँ इस तरह से डाली हैं। तो जैसे ही इसकी एक साइड लाइट ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन कलर आ जाएगा, तो हम इसकी साइड को पलट लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना ज़बरदस्त है इसका कलर आया है। तो अब मैं इसको साथ ही साथ पलट लूँगी। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। हम इन्हें एक साइड पर निकाल लेंगे और इसी तरह हमने सारी जो फुल्कियाँ हैं इसी तरह से तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमारी फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें ठंडा कर लेंगे और उसके बाद यहाँ मैंने बाउल लिया है, इसमें मैंने पानी को शामिल किया है और सारी फुल्कियाँ इसमें डाल दी हैं, ताकि जो ऑयल है इसमें सारा निकल जाए और हमारी फुल्कियाँ अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। तो इस तरह से हम इन्हें पानी के अंदर डिप करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए और उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो इस तरह से फुल्कियों को मैं उंगलियों पे रख के हल्का सा प्रेस करूँगी, ताकि इसमें से पानी भी निकल जाए और ये टूटे भी ना। तो इस तरह से हम सारी फुल्कियों को पानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फुल्कियों को निकाल लिया है। यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी कलरफुल चटनियाँ तैयार हो चुकी हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम दही। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं लेना और बहुत पतला ना हो। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ ग्लास दूध का। दूध से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने शामिल किया है 4 टेबलस्पून शुगर पाउडर का। इसको मिक्स करेंगे दही के साथ, अच्छी तरह से दूध और दही को मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत क्रीमी सा टेस्ट इसमें आ जाएगा। तो अब हम इसमें फुल्कियों को शामिल कर देंगे। इस तरह मैंने एक एक करके सारी फुल्कियाँ इसमें डाल दी हैं। और अब मैं इसके ऊपर ज़ीरा स्प्रिंकल करूँगी। इस तरह से हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। इसको शामिल करने के बाद यहाँ पर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ज़बरदस्त से दही भल्ले तैयार हुए हैं। यहाँ पर मैं खट्टी चटनी डालूँगी, इसके साथ मैं हरी चटनी शामिल करूँगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है कि देख के ही खाने का दिल करता है। और यहाँ पर मैं मीठी चटनी इसमें शामिल करूँगी और अब मैं उसके ऊपर थोड़ा सा मसाला छिड़क दूँगी। तो ये ज़बरदस्त से हमारे दही भल्ले तैयार हो चुके हैं। बहुत ही कम वक्त में, सिर्फ 10-15 मिनट लगे हैं, हमने बहुत मज़ेदार सी रेसिपी को तैयार कर लिया है। तो आप भी अपने घर पे बनाएं, आप कभी भी बाज़ार में खाने नहीं जाएंगे। इतने मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी और बहुत ही क्रीमी खट्टे मीठे दही भल्ले। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।